नमस्कार, मैं जगमोहन सिंह यूके। आज मैं आपको देहरादून जौनसार में लाखा मंडल दिखाने जा रहा हूँ। ये जो मंदिर है ना जी, ये मंदिर इस मंदिर की जो स्थापना है वो पांडवों ने द्वापर युग में इस मंदिर का निर्माण किया। यह है आदि केदारनाथ जी। यहाँ पर पांडवों ने 33 कोटि देवता विराजमान किए। इस परिसर में पांडवों ने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की है। 4 युग के यहाँ ज्योतिर्लिंग है। सतयुग का ज्योतिर्लिंग अंदर विराजमान है, जिसकी खोज गाय माता ने की है। नदी पार से गाय आती थी, अंदर दूध से अभिषेक पूजा करती थी। त्रेतायुग का जो ज्योतिर्लिंग है, भगवान राम जी के समय का भगवान राम ने या तो रामेश्वर में त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग विराजमान किया, जब लंका के लिए पुल बांधा, या इस स्थान पर ये त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है। ये द्वापर का है, जब भगवान कृष्ण जी का अवतार हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था, तो हरे में पांडवों ने भगवान शिव को विराजमान। कलर हरा है। सतयुग अंदर है, ये त्रेतायुग है, ये द्वापर है। कलयुग का आगे है, जहाँ आप लोग जल चढ़ाएंगे ना जी, उस शिवलिंग में आपकी फोटो दिखेगी। तो यहाँ चारों युगों की स्थापना की पांडवों ने। जिससे भगवान का मेला भी लगता है 15 अप्रैल को हर साल। फिर कपाट खोलते हैं चारों धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। अंदर आपने माता जी के चरण देखे हैं। पार्वती मैया 5 साल की कन्या रूप में माता जी ने 12,000 वर्ष यहाँ तपस्या की है। जिनकी शादी हो जाती है, यदि किसी की औलाद नहीं होती है, संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। पूरी रात्रि यहाँ बैठकर महाशिवरात्रि को, और साल भर के अंदर उनकी गोद भर जाती है। इसी प्रकार आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप लोगों का परिवार फले फूले। ये मंदिर पांडवों ने एक रात में बनाया है। अच्छा। जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की, उसके ये खुर हैं, देखो ये गाय के पदचिन्ह बने हुए, ध्यान से लगाइए आप। ये बने हुए ऊपर तक देखिए आप, ये देखो ये गाय के पदचिन्ह बने हुए हैं। 5,500 साल पुराना ये शंकर जी का मंदिर है। ऐसा ही मंदिर फिर पांडवों ने केदारनाथ में बनाया है। यहीं पर वो लाक्षागृह बनाया पांडवों को जलाने के लिए। ये जगह देख रहे हैं आप? अच्छा। यहाँ पर वो लाक्षागृह बनाया था। जब आग लगाई वो महल जल गया। जो अवशेष है वर्तमान में, ये जो पत्थर देख रहे हैं ना आप, ये रेड वाले, ये लाक्षागृह के पत्थर, ये जले हुए पत्थर है उस समय के। अच्छा। ये उस समय के पत्थर, ये जले हुए पत्थर है। यहाँ से वो सुरंग है, आपको एक नीचे गुफा मिली होगी रोड पर, पांडव गुफा। तो यहाँ से सुरंग बनाई विदुर जी ने, ये जगह, और इसी सुरंग के रास्ते उस गुफा में बाहर निकाला है। अच्छा, बोले ये रास्ता था? हाँ, यहाँ से। ठीक है जी। और इस गांव के अंतर्गत हमारे 24 गांव और आते हैं। 24 गांव में जिस भी आदमी की मृत्यु होती थी, उस मृतक आदमी को यहाँ रखते थे। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर, जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए फिर यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथ में पितृ पूजा होती थी, फिर उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो भक्त बल इस देवनगर के दर्शन करते हैं, उनके जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं, पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है, यात्रा सफल होती है। क्योंकि पांडवों को लगा है पितृदोष, तो पितृदोष लगने के कारण उन्होंने भगवान शिव की स्थापना की। तब भोलेनाथ यहाँ साक्षात प्रकट हुए, फिर पांडव की मनोकामना पूर्ण। ये दोनों आप द्वारपाल देख रहे हैं, ये दोनों सतयुग में वीरभद्र बनते हैं। अच्छा। आप लोगों ने दक्ष प्रजापति कथा सुनी होगी। सतयुग में वीरभद्र, जब राम जी का अवतार हुआ, तब दोनों जय विजय। द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल। इस कलयुग में ये देव हैं, इनके मुकुट लगा हुआ है, और ये दानव, इनके कंकाले मस्तक को देख रहे हैं आप, ये मानव खोपड़ी। ये 5 पांडव हैं सामने, आप आइए। ये हवन कुंड है, यहाँ जब पूजा पाठ होती है तो यहाँ हवन किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप इधर आइए, यहाँ पे ये युधिष्ठिर जी हैं। अच्छा अच्छा। ये अर्जुन, यहाँ भीम हैं, ये सदैव हैं, नकुल हैं। नकुल, अच्छा अच्छा। कहा जाता है कि जब पांडवों ने ये मंदिर बनाया एक रात में, इस मंदिर को भी पांडव एक रात में बना रहे थे। रात खुल गई, ये मंदिर अधूरा रह गया। अच्छा। ये देखो, किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम को नहीं होता है। देख रहे हैं आप इनका फेस? इस मंदिर का द्वार पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। इन्हीं के सामने मरा हुआ आदमी रखते थे, तब जीवित होता था। अच्छा। और इन्हीं के दर्शन करने से आपकी यात्रा सफल होती है। यदि ये भगवान शंकर जी होते, इनका ये फेस इधर होता। अच्छा। ये भगवान शंकर जी नहीं, ये धर्मराज है, धर्मराज। अच्छा। और कहते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा, अभी कलयुग का दूसरा चरण है, चौथा चरण जब आएगा, तो
मनुष्य के लिए अन्न नहीं होगा। यहाँ पर पांडवों ने इतना अन्न और धन रखा हुआ है कि संपूर्ण जगत का कल्याण होगा जब सतयुग आएगा। तो उस समय के लिए इतना अन्न धन इसमें रखा हुआ है। ये बगल में आप स्टोर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये जब गांव बसा है तो जब यहाँ खुदाई हुई तो जो भी वहाँ मूर्तियाँ जो शिवलिंग निकले हैं वो सब स्टोर में रखी हुई है। स्टोर में रखी हुई। बगल में बन रहा है संग्रह। ये पूरा ये बंद था पहले ये, तो जब यहाँ खुदाई हुई तब ये निकले हैं 2007 में। और यहीं पर जब ये संग्रहालय बना तो वहाँ भी खुदाई हुई है। वहाँ ये 2022 में वहाँ शिवलिंग निकले हैं। अच्छा बेटा पीठ मत करना उन्हीं तरफ, पता है धर्मराज हैं तो पीठ नहीं होनी चाहिए। अब आप आइए, यहाँ पर पांडवों ने 365 मंदिर बनाए हैं। जैसे ये मंदिर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर गोल चक्र देखो आप, पत्थर रखा बीच में भीम जी ने। उसी प्रकार ये मंदिरों के अवशेष हैं। ये देखिए यहाँ पर जो मंदिर है ऊपर के गुम्बद है ना जी, ये सब गोल चक्र है। आगे एक शिवलिंग है जिसपे आप जल चढ़ाएंगे, उसमें आपकी फोटो दिखेगी उस शिवलिंग में। अब आप इधर आइए मेरे साथ सब लोग। ये मंदिरों के अवशेष हैं। जब ये संग्रहालय की नींव खोदी गई, अच्छा, जब ये म्यूजियम बन रहा है तो तब यहाँ ये निकले जमीन के अंदर से। बगल में जो स्टोर है इसमें जो मूर्तियाँ सब यहाँ रखी जाएगी। जब आप दोबारा इस देवनगर में आएंगे ये संग्रहालय आपको फिर इसमें दर्शन करने को मिलेंगे। आपको भगवान की कृपा होगी अगर दोबारा। अब ये देखिए आप इधर पहाड़ रास्ता जा रहे हैं। हाँ जी, अच्छा। जब पांडव पर राजा विराट के यहाँ रहे अज्ञातवास में, तो पांडव कुछ समय इधर भी बिताए बोले उस समय अज्ञातवास में। अच्छा, तो ये जो गुफा दिख रही है आपको, इन गुफा में पांडव लोग रहे। ऊपर कुंड है, द्रौपदी कुंड, तो माता द्रौपदी उस कुंड में बोला स्नान करती थी। ये वहाँ के लिए अब रास्ता बना हुआ है, सामने गाड़ी आती है वहाँ से पैदल मार्ग पर टॉप जाने के लिए। तो ऊपर प्राचीन कुंड है, यमुनोत्री है, जहाँ से माँ यमुना जी उद्गम है। उधर गंगा जी हैं, उसी के पीछे बद्री केदार है।